दी हैं। आरएन न्यूज़ 24 बिहार में हूँ राशिद रज़ा। जब से बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बनाया गया, तब से कहीं न कहीं एक से एक नया फरमान प्रत्येक दिन जारी किया जा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं बच्चों सहित शिक्षक-शिक्षिका और महाविद्यालय के शिक्षकों तो परिवार में भी कहीं न कहीं अब रोष देखी जा रही है। आपको बता दूँ कि बीते दिनों जो नया फरमान जारी किया गया है कि यदि बच्चे 3 दिन लगातार विद्यालय या महाविद्यालय से गायब रहते हैं, तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। वहीं उनके नामांकन को भी रद्द कर दिए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में कहीं न कहीं बच्चों सहित शिक्षिकाओं में भी कहीं न कहीं मायूसी देखी जा रही है। वहीं लगातार जो नया-नया फरमान जारी किया जा रहा है, इसको लेकर के भी बहुत सारी नाराज़गी देखने को मिली। इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं मुज़फ्फरपुर जिला के प्रतिष्ठित जो है नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सर से, जो बच्चों दूर-दराज से आते हैं उन सब व्यवस्था को किस प्रकार से जो छात्रा या छात्र उनके सामने प्रकट करते हैं, और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है, स्कॉलरशिप हो या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, इन सब बिंदु पर जो आज हम खास बातचीत कर रहे हैं। देखिए वो क्या कुछ कर आगे इस रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले तो चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है सर। क्या कहिएगा जिस प्रकार लगातार नया-नया फरमान जो आ रहा है सर, इस पे क्या कहिएगा? के पाठक से लेकर के रेखा कुमारी जो अपर निदेशक है, उस पर लगातार बच्चों के हाजिरी पे फोकस दी जा रही है, क्या कहिए इस पर? नहीं, ये तो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाने वाला अच्छा कदम है और हमको लगता है कि अभी बच्चों की संख्या भी बहुत बढ़ी है जी। और बच्चे भी लगातार वर्ग में उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन तब है कि कभी-कभी बच्चों को कुछ तकलीफ़ हो जाती है, पारिवारिक तकलीफ़, शारीरिक तकलीफ़, इसके चलते भी बच्चे कभी-कभी लगातार उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर वो कारण बताएंगे तो उस कारण को मान करके और उनको रेगुलर किया जाएगा। फ़िलहाल जो हमारा विश्वविद्यालय का जो आदेश है या फिर राज्य का जो आदेश है, उसको हम लोग मानते हैं और उस प्रक्रिया पे अमल किया जाएगा। सर, देखा जा रहा है कि जो नया आदेश जो आया, इसके बाद जो बच्चे जो आने शुरू हो गए हैं, अब जो है कक्षाओं में बैठाने की व्यवस्था भी कम होती जा रही है, उस पर क्या कहिएगा सर? इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बच्चे आएंगे तो सुविधाएं बढ़ेंगी। और मेरा ये मानना है कि बच्चे अगर आएंगे अपने वर्ग में और लगातार आएंगे तो जो वहाँ व्यवस्थापक हैं या जो वहाँ के प्राचार्य हैं या जो वहाँ के करने वाले लोग हैं, व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, वो निश्चित रूप से प्रयास करके उनके बैठने की व्यवस्था करेंगे। और अगर नहीं होता है संभव तो वो अपने उच्चाधिकारियों को लिखेंगे कि व्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई दिक्कत न हो। अपने यहाँ महाविद्यालय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत सर इस तरह की? महाविद्यालय के स्तर पे तो कुछ कमी तो हमेशा होती है, लेकिन उन कमियों के बीच भी हम लोग चाहते हैं कि सारे क्लासेस नियमित रूप से चलें। दरअसल शिक्षकों की कुछ कमी होती है और लगातार 7-8 क्लास करना किसी भी शिक्षक के कैपेसिटी से बाहर होता है। तो किसी फैकल्टी में शिक्षकों की कुछ कमी है और अभी अतिथि शिक्षकों का नियोजन चल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ एक सप्ताह में वो कमी भी पूरी हो जाए। अगर इस तरह की व्यवस्था में अगर लगातार बच्चे आते रहेंगे तो किस प्रकार से मैनेजमेंट होगा सर? क्लास में जो शिक्षक नहीं रहेंगे, फिलहाल कैसे उन लोग नहीं, शिक्षक लगभग सभी विषयों में हैं, कम शिक्षकों की संख्या है और आने वाले दिनों में उसकी भरपाई हो रही है। हमारे विश्वविद्यालय की ओर से बहुत सार्थक पहल भी किया जा रहा है और लगातार कोशिश हो रही है कि कक्षाओं से बच्चे जाएं नहीं और बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो माहौल भी शैक्षणिक बनेगा और वातावरण बहुत अच्छा बनेगा तो हमें भी खुशी होगी। तो अच्छा लगता है कि सरकार ऐसा पहल कर रही है और सारे बच्चे भी उसको मानने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं कि दूर से हम आते हैं, बहुत परेशानी है, सरकार तो उन्हें बहुत सारी योजनाएं से मुहैया करा रही है, इसके बावजूद भी लोग इसे वंचित हैं। देखिए, दूर से आना, नज़दीक से आना, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। जी। अगर हम दूर से भी आते हैं तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राज्य सरकार लोन के रूप में 4 लाख तक रुपया देती है और छात्रों को 4% इंटरेस्ट पे और छात्राओं को 1% इंटरेस्ट पे। और उसकी शर्त कुछ ऐसी है कि बहुत ही उसको आसान बना दिया गया है कि अगर वो किसी जॉब में जाएंगे तभी वो उसको लौटाने की पात्रता उनकी होगी। तो इसलिए ये कहना कि बहुत दूर से आते हैं ये एक्सक्यूज़ है। हम मानते हैं कि बहुत गरीब परिवार और बहुत गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी महाविद्यालयों में पढ़ते हैं
लेकिन तब है कि उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ वो ले सकते हैं, और स्थानीय स्तर पे ही रह करके वो कोई किराए का मकान लेकर के ही, क्योंकि किराए का मकान का शुल्क भी राज्य सरकार देने के लिए तैयार रहती है, देती है, तो वहाँ रह करके वो निश्चित रूप से अपना क्लास करते हैं। पढ़ाई के दरमियान में सर उन लोग को स्कॉलरशिप वगैरह भी बच्चों को मिलता है सर, तो वैसे स्थिति में तो कहीं से बहाने का हमको तो लगता है कि कोई यही नहीं है सर। नहीं, बहाना खोजने के लिए तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जी जी। और बच्चों को उसके बच्चों के परिवार को कोशिश करनी चाहिए कि वो देख रेख करें कि उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और हम लोग भी कुछ कड़ाई करते हैं, लेकिन कड़ाई करने का उद्देश्य हम लोगों का सिर्फ यही होता है कि बच्चे को लाभ मिले, क्योंकि उस अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो जीवन में ज़्यादा सफल होंगे, और उनको बाद में पता चलेगा कि उनके क्लास की क्या अहमियत है, वो वर्ग किए और जिस शिक्षक से वो पढ़े उस शिक्षा दान का उनके जीवन में क्या महत्व है, ये पता चलता है बाद में। और हमको लगता है कि अगर बच्चे लगातार आएंगे तो अपने शिक्षक से भी जुड़ेंगे और बहुत लाभ होगा उनको भविष्य के जीवन के लिए। सर जो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को खूब नारा दे रही है, और बच्चे जो पास कर जाती है, छात्रा जो पास जो कर जाती है, अब उन लोगों को 50 रुपया मिलता है सर, उन लोगों को तो अब बाहर नीतीश कुमार दिल खोले हुए कह रही है। हाँ हाँ जी जी। तो बच्चियों का अनुपात भी बढ़ा है, और हम लोग देखते हैं कि हर कक्ष में बच्चियों की संख्या ज़्यादा रहती है, और ये देख कर के खुशी होती है कि बच्चियां अब पढ़ने के लिए बहुत आगे आ रही हैं। और मेरा ये मानना है कि एक बच्ची जब पढ़ती है तो वो पूरे अपने भविष्य के जीवन में अपने पूरे परिवार को और शिक्षित करती है। तो मेरा ये मानना है कि बिहार में एक प्रगति आई है, और शिक्षा के क्षेत्र में खास करके, और बच्चियों ने काफ़ी पढ़ना शुरू किया गया है, और ये सारी लाभकारी योजनाएं जो हैं जो उनको उनके डिग्री के लिए मिलती हैं वो बूस्टर का काम करती है, और ये एक इंसेंटिव है जो राज्य सरकार देती है ताकि बच्चे और बच्चियों को का जो भविष्य हो वो उज्ज्वल बने, और उसका लाभ भी मिल रहा है, यह कारण नहीं है, और उसका लाभ दिखाई देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, और हमारी बच्चियां जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में इनरोल्ड होती हैं और अच्छा रिजल्ट होता है। सर जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा अभी लिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं ज़्यादा ये आगे बढ़ती नजर आ रही है सर। हाँ। इस समझ में क्या कहिए सर? ये तो अच्छी बात है, ये समाज में प्रगति की निशानी है। जी जी। कल तक जो महिलाएं घर के चौखट के भीतर ही रहा करती थी, आज हम देखते हैं कि हर वर्ग में उनकी सहभागिता बहुत बढ़ी है, और हमको देख कर के काफ़ी खुशी होती है कि बच्चियां काफ़ी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, और हमारे राज्य सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके चलते बच्चियों को प्रोत्साहन मिला है, और ख़ास करके नौकरी के क्षेत्र में आप देखिए तो उनको अतिरिक्त कुछ आरक्षण मिला हुआ है। जी जी। उस आरक्षण के कोशिश से बच्चों की संख्या हर नियोजन में काफ़ी बढ़ गई है, और हमको लगता है कि अगर इसी तरीके से हालात बदलते रहे तो निश्चित रूप से 10 साल के बाद गैर बराबरी जो है महिलाओं और पुरुषों के बीच में वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और महिलाएं घर चलाया करेंगी और पुरुष भी अपना घर चलाया करेंगे, लेकिन उल्टा हो जाएगा रिलेशन। क्या परीक्षा हुआ सर? परीक्षा दे दीजिए सर। हाँ, परीक्षा दे दीजिए एक बार सर। मैं नीतीश्वर कॉलेज से प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार।